गुजरात में फेमस जितना ढोकला है उतना ही फेमस है ये मुठिया। तो आज हम बनाएंगे सब्जियों से भरपूर ये हेल्दी मुठिया। तो चलिए ये मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। नई रेसिपी सीखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में दी गए हुए बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं ताकि नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वेजिटेबल मुठिया बनाने के लिए सबसे पहले बाउल में लेंगे 1 कप चॉप की हुई पत्ता गोभी। साथ ही में हम ऐड करेंगे कद्दूकस किया हुआ 1 कप जितना गाजर, 1 कप जितनी कद्दूकस की हुई लौकी हमें लास्ट में ही सारी सब्जी कट हो जाने के बाद ही कद्दूकस कर लेनी है, वरना वो काली हो जाएगी। आधा कप जितना बारीक कट किया हुआ धनिया और 2 टेबलस्पून जितना अदरक और लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट, जिसमें मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्च और 5 से 6 कली लहसुन की ली है। अब हम सारे मसाले कर लेते हैं। आधी टीस्पून जितना हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जितना धनिया जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून जितना लाल मिर्च पाउडर, 1 चुटकी जितनी हींग और नमक हम स्वाद अनुसार ऐड करेंगे। और यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून जितनी अजवाइन ली है, उसे हम हाथों की मदद से इस तरह से मसल कर ऐड कर लेते हैं। 1 टीस्पून जितनी चीनी, आप चाहो तो गुड़ का भी यूज़ कर सकते हो। अब एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हम डालेंगे, वो है 1 टीस्पून जितना अचार मसाला। इससे मुठिया में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, एक बार ट्राई कीजिएगा। 1 टीस्पून जितना नींबू का रस ऐड करेंगे और 1 टीस्पून जितना हम यहाँ पे तेल डालेंगे, जिससे मुठिया में एक अच्छी सी शाइनिंग भी आएंगी और मुठिया हमारा एकदम सॉफ्ट बनेगा। अब 1/4 टीस्पून जितना हम खाने का सोडा डालेंगे और इन सारे मसाले को हम सब्ज़ी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर मीठा आपको नहीं पसंद है तो चीनी को आप स्किप भी कर सकते हो, मगर गुजराती मुठिया हम बना रहे हैं तो थोड़ा सा मीठा तो बनता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप जितना चने का आटा। इससे मुठिया में अच्छी सी एक बाइंडिंग आती है। और मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप जितना गेहूं का दरदरा आटा। अगर आपके पास गेहूं का दरदरा आटा नहीं है तो रोटी के आटे में थोड़ी सी सूजी मिला लीजिएगा और इस तरह से हमें आटा गूँथ लेना है। यहाँ पर हमें पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि सब्ज़ी में से जितना पानी रिलीज़ होगा उसी से ही हमें आटा गूँथना है। और आटा भी हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालते जाना है और अच्छे से आटा हमें गूँथ लेना है। तो यहाँ पर मुझे 1 कप जितना दरदरा आटा इसमें लगा है और आटा भी हमें एकदम सॉफ्ट गूँथना है। जैसे हम पिज़्ज़ा का डो तैयार करते हैं ना, वैसा ही हमें सॉफ्ट डो इसका तैयार करना है। तो आटा मैंने अच्छे से गूँथ लिया है। अब यहाँ पर मैंने एक स्टीमर की इस तरह की प्लेट ली है। इसे हम तेल से अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं ताकि मुठिया नीचे चिपके नहीं। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी से, कौन से स्टेट और कौन सी कंट्री में से देख रहे हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो प्लेट को मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब हाथों को हम तेल से अच्छे से चिकने कर लेते हैं और उसमें से हम थोड़ा सा आटा लेंगे और बड़ा सा सिलेंडर का मुठिया का हम शेप दे देते हैं। और हमने जो ग्रीस की हुई स्टीमर की प्लेट रखी थी ना, उसमें हम इस मुठिया को रख देते हैं। तो इस तरह से हमें बाकी सारे मुठिया भी बना लेने हैं। तो मैंने सारे मुठिया बना लिए हैं। तो चलिए अब हम इसे स्टीम कर लेते हैं। स्टीमर को मैंने पहले से ही हाई फ्लेम पर गर्म करने के लिए रख दिया था और मैंने स्टीमर में 1 नींबू का टुकड़ा डाला है, ताकि जो हमारा स्टीमर का तला है वो वाइट हो जाता है ना, और ख़राब भी हो जाता है, तो ऐसा ना हो, है ना एक आसान सी टिप्स। अब हम मुठिया को स्टीमर में रख देते हैं और मीडियम गैस की फ्लेम पर मुठिया को हम कम से कम 10 से 12 मिनट तक पकने देते हैं। 12 मिनट के बाद मुठिया को हम चेक कर लेते हैं। टूथपिक की मदद से या फिर नाइफ़ की मदद से आप मुठिया चेक कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि टूथपिक बिल्कुल हमारी क्लीन निकली है। दैट मीन्स कि हमारा मुठिया एकदम परफेक्ट पका है। अब गैस को कर लेते हैं हम बंद और इसे हम बिल्कुल ठंडा होने देते हैं। तो आप देख सकते हो कि मुठिया हमारे अच्छे से ठंडे हो गए हैं। अब हम इसे पीसेस में कट कर लेते हैं। आप इसे ऐसे भी खा सकते हो। पर्सनली कहूँ तो मुझे ये मुठिया ऐसे ही अच्छे लगते हैं। आप भी ऐसे ही मुठिया खाते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो ये देखिए एकदम सॉफ्ट मुठिया बने हैं। तो चलिए अब हम इसमें तड़का लगा लेते हैं। मीडियम गैस की फ्लेम पर हम एक कढ़ाई रखेंगे और उसमें हम 2 टेबलस्पून जितना तेल डालेंगे। तेल गरम होते ही हम उसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून जितनी राई, थोड़े से करी पत्ते, 1 टेबलस्पून जितना सफ़ेद तिल डालेंगे
और तड़के को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मुठिया में आप सफ़ेद तिल ज़रूर से डालिएगा, इसका क्रंची टेस्ट मुठिया में बहुत ही अच्छा लगता है। और अब हम थोड़ा थोड़ा मुठिया तड़के में ऐड कर लेते हैं। आप इसको ज़रूर से बनाइएगा और अगर आप बनाए तो मुझे कमेंट करें और इंस्टाग्राम पर भी कुक विथ मनीषा पटेल में कमेंट भी करें और मैं वहाँ पर भी बहुत सारे फूड रिलेटेड अपडेट्स वहाँ लगातार डालती हूँ। और मुठिया को हम तड़के में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। लास्ट में हम थोड़ा सा ऐड करेंगे बारीक कट किया हुआ धनिया और मुठिया को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो लीजिए, हमारे गर्मा गर्म वेजिटेबल से भरपूर मुठिया बनकर रेडी है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। ये मुठिया आप शाम की चाय के साथ या फिर ब्रेकफास्ट में इसे सर्व कर सकते हो। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही नई रेसिपी के साथ।